नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पीटीसी इंडिया स्टॉक को लेके। ट्रेडिंग सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको करीब 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि वह जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में कितने कितने टाइम पीरियड की होल्डिंग करने पे आपको कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि वह जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में कहां पे आपको एग्जिट या एंट्री पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और ये सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पीटीसी इंडिया स्टॉक को लेके। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इस स्टॉक में हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखते हैं कि शॉर्ट टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की अगर हम होल्डिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो करीब यहाँ पे आपको 7.25% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 18.25% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 22 या 23% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में 6 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 25% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक में 9 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे लगभग आपको 25% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले हैं कि भाई इस स्टॉक में अगर हम लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करते हैं तो हमें कितना ज्यादा रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 29 या 30% का एक अच्छा खासा रिटर्न या फिर प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब करीब 1.5 गुना हो जाता है। यहाँ पे आपको 140% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप इस स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 34.5% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 279% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। लगभग अगर देखा जाए तो आपका पैसा 4 साल में 2.5 गुना यहाँ पे हो जाता है। और अगर आप इस स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 207% का रिटर्न देखने को मिलेगा। मतलब 5 साल में आपका पैसा यहाँ पे डबल से ज्यादा हो जाता है, 2 गुना से ज्यादा हो जाता है। तो चलो दोस्तों, इस स्टॉक की एक कंक्लूजन अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप यहाँ पे ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर ये सोच के इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो कि भाई 2-4 महीने यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न लेके चले जाएंगे, तो ऐसे गलती बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे आपको भर भर के लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। रिटर्न तो काफी दूर की बात है। अगर यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न लेना है तो इस स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो, मार्केट में अलग अलग स्टॉक होते हैं, कोई शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, कोई लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो दोनों में प्रॉफिटेबल होते हैं। सबके रिटर्न आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कंपनी के स्ट्रक्चर के ऊपर, उनकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है या फिर जो बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर। कि भाई कोई बिजनेस ऐसा होता है जो साल भर में अपने रिटर्न देता है, कोई ऐसा होता है कि प्रोग्रेसिव बिजनेस होता है जो हर 6 महीने में वहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है। अगर इसमें लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे करीब अगर आप 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 279% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। हालांकि बात करें 2 ईयर्स की तो 2 ईयर्स में भी आपको 140% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो या तो यहाँ पे आप 2 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे 4 साल के लिए होल्ड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे 2 स्टॉक्स का यहाँ पे कंपैरिजन आपके सामने करवाऊंगा। जो इस प्राइस रेंज से, एक स्टॉक इससे बिल्कुल छोटा है, एक इस प्राइस रेंज से ज्यादा बड़ा है, जिससे आपको ये डिफरेंस भी समझ में आएगा कि भाई छोटे स्टॉक जरूरी नहीं होते। और भाई जरूरी नहीं होता इंडियन स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक का प्राइस कम है तो वो बिल्कुल ही धीरे धीरे चलता है या उसकी प्रोग्रेस कम होती है। मैं आपको बता दूं कि जिस स्टॉक का शेयर प्राइस ज्यादा होता है या बड़े स्टॉक्स जो होते हैं वो रिटर्न आपको सबसे ज्यादा कम देते हैं।
लोगों को आपको कहते हुए सुना होगा वीडियो के अंदर कि भाई बड़े बड़े लार्ज कैप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में करो, लेकिन आपको पता है टीसीएस में जो बंदा एक बार इन्वेस्टमेंट कर देता है वो लाइफ में उसको मुड़ के बिल्कुल भी देखता नहीं, क्योंकि वहां पे अगर आप 4,000 रुपए का वो शेयर है और वो 4,000 रुपए का शेयर खरीद के अगर आप वहां पे 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो वहां पे आपका पैसा फिर भी डबल नहीं होता, वहां पे आपको 98% का रिटर्न देखने को मिलता है। ये बात कर रहा हूं इंडिया की सबसे टॉप कंपनियों की, जो आईटी कंपनी है टीसीएस के बारे में। वहां पे 5 साल में 98% का रिटर्न देखने को मिलेगा। इतना रिटर्न तो अगर आप म्यूचुअल फंड लेके 7 साल के लिए डाल दोगे या एफडी लेके 10 साल के लिए डाल दोगे तो उसमें भी आपका पैसा लगभग डबल हो जाता है। तो देखा जाए तो कभी भी ये मत सोचना कि भाई ये स्टॉक का शेयर प्राइस कम है तो ये चलेगा नहीं। जितने छोटे स्टॉक रहेंगे उनकी प्रोग्रेस आपको उतनी ज्यादा मिलेगी। हमें मतलब होता है रिटर्न से। अब कंपनी क्या करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, वो इतने मायने नहीं रखते स्टॉक मार्केट में। खास तौर पे जो लोग ये सोचते हैं कि फंडामेंटल चेक करते हैं या फिर कंपनी के स्ट्रक्चर चेक करते हैं, वो ऐसे स्टॉक का चुनाव कर लेते हैं जहां पे उनको रिटर्न देखने को नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फंडामेंटल को पता होता है कि ये फंडामेंटल आने वाले टाइम में जबरदस्त चलने वाला है और वो सिर्फ रिटर्न की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दो स्टॉक का कंपैरिजन करवाऊं तो एक स्टॉक यहाँ पे नीला स्पेसिस के नाम से स्टॉक है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टॉक है, 11-12 प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर इसके 9 मंथ की रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको 147% का रिटर्न देखने को मिलता है, मतलब 9 महीने में आपका पैसा करीब करीब 1.5 गुना हो जाता है। अगर आप एक साल होल्ड करते हो तो यहाँ पे 300% के नियर बाई आपको रिटर्न देखने को मिलता है, 298% का रिटर्न देखा जाए तो यहाँ पे आपका पैसा 3 गुना हो जाता है। और अगर आप इस स्टॉक को 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो 612% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप इस स्टॉक को 4 साल होल्ड कर लेते हो तो आपका पैसा 10 गुना, मतलब आपको 1020% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। अब ज्यादातर बंदे बोलते हैं कि इसका तो प्राइस रेंज काफी ज्यादा कम है तो थोड़ा सा बड़ी प्राइस रेंज में दिखाओ, तो आप मोतीलाल ओसवाल भी ले सकते हो जो फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा और मैं आपको दिखाऊं तो एक स्टॉक यहाँ पे है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के नाम से। ठीक है, प्लास्टिक वगैरह या इस तरह से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह ये बनाता है। ठीक है, अगर इसके प्राइस की बात करें तो 566 रुपए इसका जो करंटली शेयर प्राइस चल रहा है। ठीक है, अगर इसके रिटर्न की बात करें तो ये 6 महीने में ही आपका पैसा लगभग 2 गुना कर देता है। यहाँ पे 182% का रिटर्न 6 महीने में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक को कम से कम 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 1078% का रिटर्न देखने को मिलेगा, करीब आपका पैसा नियर बाई 11 मल्टीपल होने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक को 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 4,999 मतलब 5,000% का एक जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। आपका जो पैसा है वो 50 गुना यहाँ पे हो जाता है 4 साल में। और अगर आप 5 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 130 गुना हो जाएगा। यहाँ पे 13,671% का जबरदस्त रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। तो ये होते हैं स्टॉक्स। और ये स्टॉक तो कुछ भी नहीं है मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में इससे भी बड़े बड़े जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न देने वाले स्टॉक्स हैं। लेकिन आपको वो कैसे पता चलेगा, उनकी अपडेट आपको कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको हमारी वीडियो कंटिन्यू देखनी पड़ेगी, जिससे आपको पता चलता रहे कि भाई हर तरह के स्टॉक की आपको वीडियो देखनी चाहिए, एनालिसिस। पता नहीं कि स्टॉक के अंदर आपको कितना जबरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिल जाए और वहां पे आप एक अच्छा खासा मार्जिन मार्केट से लेके चले जाओगे। तो जब दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस है। ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस होने के बाद अगर हमारे पास स्टॉक के अंदर ये रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि भाई इतना एक देखा जाए तो इतना मतलब हमारे पास स्टॉक मार्केट में काफी मल्टीपल चॉइस होने के बाद क्या ये स्टॉक इतना ज्यादा बेनिफिशियल है, आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट पीटीसी इंडिया स्टॉक को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।